आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर। सीधे बढ़ेंगे आज के ताजा तरीन खबरों की तरफ। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इंतजार के बाद तृणमूल की पश्चिम बर्धमान जिला कार्यकारिणी की सूची जारी। पार्टी में कहीं खुशी तो कहीं गम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की घोषणा, 12 सितंबर को होने वाला लॉकडाउन रद्द। न्यूज प्रहर के खबर का असर। बानपुर डेली मार्केट में पुलिस प्रशासन ने की बिना मास्क पहने दुकानदारों ग्राहकों पर कार्रवाई। आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो और तृणमूल सांसद नुसरत जहां में ट्विटर जंग। अब खबरें विस्तार से। कई दिनों के इंतजार के बाद आखिर तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बर्धमान जिले की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। इसके लिए बृहस्पतिवार को आसनसोल के उषाग्राम स्थित जिला तृणमूल कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जिला चेयरमैन मलय घटक, जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, संयोजक हरेराम सिंह एवं युवा तृणमूल के जिला अध्यक्ष रूपेश यादव समेत अन्य पार्टी नेता मौजूद थे। मलय घटक ने पार्टी के प्रमुख पदों के पदाधिकारियों के बारे में जानकारी दी। জেলা কমিটি হচ্ছে আমাদের 95 জনের এবং এছাড়াও যেগুলো ব্লক প্রেসিডেন্ট, সেই ব্লক প্রেসিডেন্টগুলো আমি করে সরিয়ে দিচ্ছি। কাঁকসা ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে দেবদাস বক্সি, দুর্গাপুর 1 প্রেসিডেন্ট হচ্ছে রাজীব ঘোষ, দুর্গাপুর 2 প্রেসিডেন্ট হচ্ছে উজ্জ্বল মুখার্জি, দুর্গাপুর 3 প্রেসিডেন্ট হচ্ছে সিপুল সাহা, বারাবণী ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে অসিত সিং, খালাপুরের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন আরমান খান, চিত্তরঞ্জন ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন তাপস ব্যানার্জি, কুলটি ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন বিমান আচার্য, দুর্গাপুর হরিপুর ব্লকের হচ্ছেন সুজিত মুখার্জি, পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অন্ডাল ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন কালবরণ মণ্ডল, রানীগঞ্জ টাউনে প্রেসিডেন্ট কাঞ্চন তেওয়ারি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে জ্যোতি সিং, জামুরিয়া 1 নম্বর ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন সাধন রায়, জামুরিয়া 2 নম্বর ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন সুকুমার ভট্টাচার্য, আসানসোল রুরাল মানে আসানসোল দক্ষিণে যে 2টো ব্লক আছে তার মধ্যে গ্রামীণ ব্লকে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন দেবনারায়ণ দাস, আসানসোল সাউথের হীরাপুর ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন লক্ষ্মণ ঠাকুর, आसनसोल नॉर्थ 1 नंबर ब्लॉक के प्रेसिडेंट हुए गुरुदास चैटर्जी। इसके बाद पार्टी के जिला संयोजक हरेराम सिंह ने भी पार्टी के अन्य पदों के बारे में मीडिया को बताया। तृणमूल कांग्रेस के जिला कार्यकारिणी की नई सूची में चौंकाने वाला नाम विमान आचार्य है, जिन्हें कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। महेश्वर मुखर्जी से यह पद लेकर विमान आचार्य को अध्यक्ष का पद दिया गया है। बहरहाल जिला कार्यकारिणी की नई सूची को लेकर कहीं खुशी तो कहीं गम की स्थिति है। যে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ব্লকের ব্লক সভাপতিদের নাম তথা জেলার যে পদাধিকারীরা আছে তাদের নাম দল আমাদের নতুন করে দিয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে যুব সংগঠনেরও আমাদের বিভিন্ন ব্লক সভাপতিদের নাম এবং জেলা কমিটির নাম আমাদের দল অনুমোদন দিয়েছে। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जुलाई महीने से बीच बीच में वीकली लॉकडाउन लगाया जा रहा है। पिछले 7 सितंबर को ऐसा ही एक लॉकडाउन आसनसोल, दुर्गापुर समेत पूरे राज्य में देखने को मिला था। आपको बता दें कि बंगाल में 7 सितंबर के अलावा इस महीने और 2 दिन लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। आगामी 11 और 12 सितंबर को लॉकडाउन लगाया जाना था, लेकिन अब 12 सितंबर को राज्यव्यापी लॉकडाउन नहीं होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को स्वयं इसकी घोषणा एक ट्वीट के जरिए की है। उन्होंने कहा है कि 13 सितंबर को नीट परीक्षा है। परीक्षा देने वाले छात्रों को एग्जाम सेंटर में पहुंचने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए परीक्षा के एक दिन पहले होने वाले लॉकडाउन को रद्द किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में कहा कि नीट परीक्षा को देखते हुए 12 तारीख के लॉकडाउन को रद्द करने की मांग वाले बहुत से आवेदन आए थे, इसलिए छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर 12 सितंबर के लॉकडाउन को रद्द किया जा रहा है, लेकिन इसके पहले वाले दिन यानी 11 सितंबर को लॉकडाउन लागू किया जाएगा। ममता ने परीक्षार्थियों की सफलता की कामना भी की। बहरहाल राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले 2 लाख के करीब पहुंच गए हैं। दिनों दिन बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब लॉकडाउन को लागू करने पर एक तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। केंद्र द्वारा अनलॉक 4 के दिशा निर्देश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि केंद्र के अनलॉक 4 की घोषणा होने से पहले ही राज्य में 4, 11, 12 सितंबर को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, लेकिन अब 12 सितंबर को लॉकडाउन नहीं होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी से लेकर पुलिस कमिश्नर मुकेश कुमार जैन तक लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की अपील बार बार कर रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोगों पर इसका असर नहीं हो रहा है। बानपुर डेली मार्केट में सब्जी विक्रेता, दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क के ही रोजाना दिखाई देते हैं। आपके प्रिय न्यूज प्रहर ने 2 दिन पहले अपनी एक खबर में लोगों की इस लापरवाही को दिखाया था। अब इसका असर भी हुआ है। प्रशासन और पुलिस ने बानपुर डेली मार्केट में पहुंचकर कार्रवाई की। बृहस्पतिवार सुबह को आसनसोल के एसडीओ और हीरापुर थाने के प्रभारी सोमेंद्र नाथ ठाकुर पुलिस अधिकारी जब मार्केट में दाखिल हुए तो जैसे हड़कंप मच गया। बिना मास्क पहने कई सारे लोगों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। कई सारे दुकानदार भी बिना मास्क के पुलिस की पकड़ में आ गए। पुलिस ने सड़कों पर बिना मास्क पहने चलने वाले लोगों को भी पकड़ा। उनकी तस्वीरें भी उतारी गई। सड़कों पर भी पुलिस को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस की इस कार्रवाई से आने वाले दिनों में यह जरूर होगा कि लोग सड़कों पर निकलते समय मास्क पहनेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए खबरों के साथ। ब्रेक के वापसी के बाद स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र की सत्ताधारी दल शिवसेना के बीच जारी जंग को लेकर कल पूरा दिन मुंबई सरगर्म रहा। कंगना और शिवसेना में तनाव के आंच अब पश्चिम बंगाल भी पहुंच गई और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा तथा नुसरत जहां के साथ बीजेपी के आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के बीच ट्विटर जंग देखने को मिला। दरअसल इसकी शुरुआत कंगना रनौत को केंद्र सरकार द्वारा दी गई Y+ कमांडो सिक्योरिटी पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के सवाल उठाने से हुई। महुआ ने ट्वीट कर पूछा कि आखिर क्यों बॉलीवुड की ट्विटारी को Y+ सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जबकि भारत में प्रति 138 लाख की आबादी पर एक पुलिसकर्मी है और भारत 71 देशों के विश्व सूची में सबसे कम 5वें स्थान पर है। लेकिन महुआ मोइत्रा द्वारा कंगना को मिली केंद्र सुरक्षा पर सवाल उठाने को लेकर आसनसोल के सांसद व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने पलटवार किया। उन्होंने जवाब में एक ट्वीट कर कहा कि कंगना को शिवसेना से धमकियां मिल रही थी, इसलिए उन्हें केंद्रीय सिक्योरिटी मिली है। बाबुल ने साथ ही सवाल किया कि आखिर भाईपो यानी भतीजे अभिषेक बनर्जी को क्यों कमांडो सिक्योरिटी मिलती है। बाबुल सुप्रियो द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के सिक्योरिटी पर सवाल उठाने से तृणमूल कांग्रेस ने फिर से पलटवार किया, लेकिन इस बार मोर्चा पार्टी सांसद नुसरत जहां ने संभाला। उन्होंने बाबुल सुप्रियो से पूछा, रोज बेली का प्रचार करने के अलावा आपका और क्या योगदान है जिससे आपको जेट श्रेणी की सिक्योरिटी मिलती है। नुसरत ने यह भी कहा कि आप अपने क्षेत्र आसनसोल नहीं जाते हैं, क्या गरीबों और वंचितों को लूट करने के लिए ही आपको केंद्रीय सुरक्षा पुरस्कार के रूप में मिली है। नुसरत जहां के आरोप पर भला पलटवार करने से बाबुल सुप्रियो कहां रुकते हैं। उन्होंने तीखे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि क्या मैं आपको 2019 का अपना रिपोर्ट कार्ड भेज दूं? मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को न केवल आश्वासन दिया है बल्कि आसनसोल में काम भी किया है, लेकिन इसी आसनसोल ने आपको और आपके पार्टी को 2 लाख थप्पड़ मारे थे। यही आपके लिए बड़ा उत्तर है। वहीं रोजबेली से पैसे लेने के आरोप पर बाबुल ने कहा कि मैंने विज्ञापन के पैसे छोड़कर 1 रुपया भी अधिक नहीं लिया। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को बनाए जाने से शिल्पांचल में कांग्रेसियों में खुशी देखी गई। गुरुवार की सुबह आसनसोल राहा लेन स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस समर्थक और नेताओं को होली और दिवाली एक साथ मनाते हुए देखा गया। यहाँ एक दूसरे को अबीर लगाई गई एवं मिठाइयाँ खिलाई गई, साथ ही जमकर आतिशबाजी किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाहिद परवेज ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी को बंगाल का टाइगर के नाम से जाना जाता है। राज्य प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से कांग्रेस समर्थक व कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा, नई जोश पैदा हो गई है। अधीर रंजन चौधरी एक लड़ाकू नेता के रूप में जाने जाते हैं। आज हम लोग का वैसे तो कांग्रेस हमेशा ही आम जनता के साथ रहा है, लेकिन आज सबसे बड़ा इस बात का खुशी हम लोगों के लिए कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष का घोषणा किया है अधीर चौधरी के नाम, जो बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। सिर्फ बंगाल के राजनीति में नहीं बल्कि उनके इतिहास है कि जब जब ये कोई काम करते हैं आम जनता के लिए तो बड़ा फरागदिली के साथ, बड़ा लीडर बिला खौफ, बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं। आज पश्चिम बंगाल की जो हालात है उस हालात को देखते हुए आज हमारे कांग्रेस सोनिया गांधी ने जो फैसला लिया है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष
उदित चौधरी को जो बनाया है, इसलिए हम तमाम यूथ कांग्रेस के साथ साथ हम तमाम कांग्रेसी को एक ऊर्जा मिला है, एक अच्छा लीडर मिला है जो ममता बनर्जी को और दिलीप घोष को उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लायक है। क्योंकि आज के डेट में जो आदमी बदतमीजी कर रहा है लोग उसको लीडर मानते हैं, लेकिन उदित चौधरी आम जनता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। खबरों को समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इंतजार के बाद तृणमूल की पश्चिम बर्धमान जिला कार्यकारिणी की सूची जारी। पार्टी में कहीं खुशी तो कहीं गम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की घोषणा, 12 सितंबर को होने वाला लॉकडाउन रद्द। न्यूज प्रहर के खबर का असर। बानपुर डेली मार्केट में पुलिस प्रशासन ने की बिना मास्क पहने दुकानदारों ग्राहकों पर कार्रवाई। आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो और तृणमूल सांसद नुसरत जहां में ट्विटर जंग। शिल्पांचल की और भी खबरों को जानने के लिए रोजाना देखना ना भूलिए न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।